Hello everyone, welcome to Mahindra Itanagar branch. I am Rahul. So today we are going to learn about the causes of landslides in Himalayan region. तो इसे पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले ये जानना होगा कि लैंडस्लाइड क्या है। तो लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड्स आर अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग which is the general term for the movement of soil and rock down a slope due to gravity. मतलब ग्रेविटी एंड स्लोप के कारण जो हम लोग का रॉक एंड सॉइल है वो लूज होकर नीचे गिर जाते हैं, उसको ही हम लोग एक वर्ड में लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। दोज आर जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो जियोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। मतलब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से कैसे लैंडस्लाइड्स आते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं ये हिमालयन रीजन जो है ये यूरेशियन प्लेट एंड हमारा जो इंडियन प्लेट है ये दोनों जिधर कॉन्वर्ज कर रहे हैं उसी रीजन में है। तो इसके कारण क्या होता है, कभी भी अगर ये दोनों प्लेट मूव करता है तो हम लोगों के ये हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। तो ये फर्स्ट कारण हुआ। फिर नेक्स्ट कारण क्या है? सिस्मिक जोन। तो एज हम लोग जानते हैं कि ये जो हिमालयन रीजन है ये बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन जोन के अंडर में आते हैं। एज ये सिस्मिक जोन 4 एंड 5 के अंडर में आते हैं। तो सिस्मिक जोन 4 एंड 5 बहुत ही रिस्की होता है अर्थक्वेक आने के लिए। तो एज ये हिमालयन रीजन ये दोनों सिस्मिक जोन के अंडर में आते हैं तो इधर लैंडस्लाइड्स आने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आएगा तो लैंडस्लाइड्स आएगा ही। क्योंकि इसका और एक भी रीजन है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लूज रॉक्स। एज हम लोग जानते हैं कि हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। और हिमालय किस चीज से बना हुआ है? हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। और वो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अभी तक टोटली कॉम्प्रेस नहीं हुआ है। इसके कारण वो क्या है, कभी भी अगर किसी भी तरीके का टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है या फिर सिस्मिक जोन मतलब या फिर अर्थक्वेक आते हैं तो वो जो रॉक्स है वो लूज होके नीचे गिरते रहते हैं। तो ये तीनों मेन रीजन हुआ, मेन जियोलॉजिकल रीजंस हुआ जिसके वजह से हम लोगों के हिमालय में लैंडस्लाइड आते हैं। फिर दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वो है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड डैम प्रोजेक्ट्स जो अक्रॉस हिमालय चल रहा है। और दूसरा वाला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो है रोड्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड डैम प्रोजेक्ट्स में क्या पढ़ेंगे कि देखिए, अगर हम लोग किसी भी स्टेट को देते हैं जिधर हिमालय है, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, फिर आपका लद्दाख हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, सिक्किम हुआ या फिर अरुणाचल प्रदेश हुआ, आपको अप्रोक्सीमेटली विद इन एवरी 30 to 35 किलोमीटर आपको एक हाइड्रो पावर प्लांट या फिर डैम प्रोजेक्ट दिख जाएगा। ये हाइड्रो पावर प्लांट एंड डैम प्रोजेक्ट होने के कारण से क्या होते हैं, इधर बहुत सारे वाटर एक्यूमुलेट करके रखे जाते हैं और इसके कारण क्या होता है, वो आसपास के जो रॉक्स वगैरह वो लूज हो जाते हैं और उधर लैंडस्लाइड आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। फिर अभी हम लोग देखेंगे रोड्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग देखते हैं कि अक्रॉस हिमालय आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, या आप अपने अरुणाचल में देखें कि हिमाचल में देखें कि उत्तराखंड में देखें, जैसे उत्तराखंड में 4 धाम लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। सिक्किम को अभी हम लोग सिक्किम से वेस्ट बंगाल का रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए टनल वगैरह बन रहा है। अगर हम लोग हिमाचल में चले जाएंगे तो उधर आपके मनाली तक 4 लेन हाईवे बन रहा है। जम्मू कश्मीर में भी 4 वे हाईवे बन रहा है। और अगर हम लोग अरुणाचल में देखेंगे तो अरुणाचल में तो ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करने के लिए ट्रांस अरुणाचल एक्सप्रेसवे या फिर ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है। तो ये सब बन रहा है, ये सब 2 रीजन से मेनली बन रहा है। एक है हम लोग का सिक्योरिटी रीजन और दूसरा रीजन है हम लोग का टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए। बट हम लोगों को एक ही तरीके का डेवलपमेंट करने से नहीं होगा, हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि एज हम लोग जानते हैं कि ये हाई सिस्मिक जोन या फिर हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन है और इसके कारण क्या है, कभी भी इधर अर्थक्वेक आ सकता है और कभी भी अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसके कारण क्या होगा, ये जो हम लोग रोड बिल्डिंग बन रहा है तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी, प्रॉपर लोगों से रिसर्च करके फिर हम लोगों को ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाना है। बट हम लोग इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते अगर आप देखोगे। क्यों? अगर आप मुझे बोलो, क्योंकि हम लोगों का जो ये बॉर्डर है पूरा हिमालय का जो टोटल बॉर्डर एरिया है ये आपके चाइना से लगा हुआ है। तो इसके कारण क्या है, हम लोगों को तो अपना बॉर्डर भी सिक्योर करना पड़ेगा ना। तो बॉर्डर सिक्योर करने के लिए हम लोगों का रोड कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली जरूरी है। तो सभी का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो हम लोगों को दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये वो हम लोग का 2 मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर्स। एंड नाउ हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो फर्स्ट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो है रेनफॉल। तो रेनफॉल के कारण कैसे लैंडस्लाइड आते हैं? तो देखिए, हम लोग का जो ये शिवालिक रीजन होता है हिमालय का,
तो शिवालिक रीजन में मानसून के टाइम में बहुत सारा बारिश होता है, और बहुत सारे बारिश होने के कारण क्या होता है, जो वो बारिश का पानी है वो एक तो नदी के साथ निकल जाते हैं, बट क्या होता है रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं तो वो रॉक्स में थोड़ा छोटा छोटा क्रैक्स होते हैं, तो वो सारे क्रैक्स के अंदर पानी चले जाते हैं। पानी जाके उधर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो जो रॉक हुआ ना उसको अंदर से तोड़ देते हैं, इसके कारण लैंडस्लाइड्स आते हैं। फिर आते हैं हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, सपोज एक ऐसे एक स्लाइड है, एक आपका स्लोप है, इधर इतना बड़ा एक हार्ड रॉक है, और इसके नीचे ऐसे छोटा छोटा रॉक्स है। तो बिकॉज ऑफ रेनफॉल ये सब पानी इधर जो सॉफ्ट रॉक या फिर छोटा छोटा रॉक्स है इसको और सॉफ्ट कर देगा, और इसके कारण क्या होगा, ये जो बड़ा ऊपर का जो हार्ड रॉक था वो ऐसे स्लाइड करके नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए हम लोग एक ही हाइड्रेशन एंड स्लोप एंड ग्रेविटी का चीज एक ही पिक्चर से इधर देखिए समझ लिए कि हाइड्रेशन एंड स्लोप एंड ग्रेविटी का चीज एक ही पिक्चर में हम लोग समझे। फिर आते हैं टेम्परेचर चेंज एंड क्लाउड बर्स्ट। तो टेम्परेचर चेंज या फिर हम लोग का जो होता है वो क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, जो भी हम लोगों का ग्लेशियर है, ग्लेशियर जल्दी मेल्ट कर रहा है, और ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो वो दो काम करता है, एक है ग्लेशियर डिपोजिट, एक करता है ग्लेशियर इरोशन। तो इरोशन से क्या होता है, इरोशन से ग्लेशियर जब नीचे आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे डार्बिस वगैरह कैरी करके लेते आते हैं, और डिपोजिट मतलब वो कहीं पे जाके डिपोजिट कर देता है। तो ये सारे डैम्स वगैरह के कारण वो सारे डैम्स पे आके जमा कर रहे हैं, और इसके कारण वो सब में आपका लैंडस्लाइड आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे हम लोग टिहरी डैम के आसपास में ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखे थे। फिर हम लोग देखते हैं क्लाउड ब्लास्ट। क्लाउड ब्लास्ट क्या है, जब किसी एक जगह पे बहुत सारे क्लाउड एक्यूमुलेट होके बिकॉज ऑफ सम रीजन एक साथ में बारिश कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड ब्लास्ट। तो क्लाउड ब्लास्ट के कारण भी हम लोग के इधर लैंडस्लाइड्स आने का प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग पढ़ा कि लैंडस्लाइड क्यों क्या है और किस किस कारण से हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड्स आते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी दूसरा टॉपिक से। थैंक यू।